हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि परचेज इनवॉइस का एंट्री कैसे पास की जाती है और उसके लिए क्या क्या हमको करना होता है, क्या इसका स्टेप है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उस बिल को देखो आप। सबसे पहले मेन हेडर पे लिखा है जीएसटी नंबर। क्या लिखा गया है? जीएसटी नंबर। और उसका जीएसटी नंबर भी दिया है। और बिल के ऊपर देखो लिखा गया टैक्स इनवॉइस। क्या लिखा गया है? टैक्स इनवॉइस। इस टैक्स इनवॉइस से क्या क्लियर हो रहा है कि यह सामान रेगुलर डीलर के द्वारा बेचा गया है और इस पे टैक्स लिया भी गया है। इसीलिए बिल के ऊपर क्या लिखा गया है? टैक्स इनवॉइस। किससे लिया गया है? कंप्यूटर एम्पायर। कहाँ के हैं? कटकुइया रोड, नियर बैंक ऑफ इंडिया, पडरौना, कुशीनगर। और उनका पेन नंबर दिया है, दिख रहा है ना? यहाँ पे कांटेक्ट नंबर डिटेल भी दिया है पूरा। बोलो। उसके बाद से यहाँ पे किस पे डील करते हैं यह भी इंफॉर्मेशन दिया गया। उसके बाद से देखो अगला नीचे जाओगे, पार्टी डिटेल। जो सामान खरीदा उसका डिटेल दिया, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रेलवे स्टेशन रोड, पडरौना, कुशीनगर। और उनका डिटेल यहाँ पे दिया गया, दिख रहा है आप लोग को? अब उसके बाद से इनवॉइस नंबर भी दिया गया 756। किस डेट का ये भी बता रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई, किस जगह सप्लाई हुआ ये भी डेट बता रहा है। रिवर्स चार्ज कोई मैकेनिक होता नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पे नो है। उसके बाद से देखो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब स्टॉक आइटम का नाम क्या है? डेल वायरलेस कम्बो कीबोर्ड है एक प्रकार का, ठीक है। उसका एचएसएल कोड दिया देखो 8471। क्वांटिटी दिया है 1 पीस। प्राइस दिया है 1059 रुपये 32 पैसा। उसका बाद सीजीएसटी लगा 9%, उसका वैल्यू आ गया है। ये जीएसटी लगा 9%, उसका वैल्यू आ गया है। टोटल वैल्यू आ गया है 1250। दिख रहा आपको? अब चलिए नीचे आते हैं। ग्रैंड टोटल में देखो 1 पीस बता रहा है 1250 बता रहा है। एचएसएल कोड दिखा रहा है। टैक्स रेट कितना 18% दिखा रहा है। टैक्सेबल अमाउंट बता रहा है। सीजीएसटी बता रहा है। ये जीएसटी बता रहा है। टोटल वैल्यू यहाँ पे बता रहा है। टैक्स अमाउंट क्या है उसको देखो बता रहा है ₹1250 ओनली। और मेरे सप्लायर का बैंक डिटेल बता रहा है, ठीक है ना? ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये इनके द्वारा साइन किया गया है। ये सारा एक एक करके प्रोसेस दिए गए। अब सवाल यह है कि सर यह बिल हमको मिल जाएगा तो हम कैसे जानेंगे कि सेल है कि परचेज है? इस पे तो लिखा नहीं है सेल और परचेज है। ध्यान से सुनना, समझना। जब हमारा सप्लायर हमको माल बेचेगा तो वह इनवॉइस उसके लिए, मतलब हम तुमसे खरीद रहे हैं और तुम हमको बिल दिए हो, तो यह जो बिल बनाओगे तुम सेल वाउचर में बनाओगे। और वही जब हम खरीदेंगे तो यही बिल हम चढ़ाएंगे परचेज वाउचर में। तो सेल की अलग बिल नहीं मिलता है और परचेज की अलग बिल नहीं मिलता है। वह एक्टिविटी क्या हो रहा, हम बेच रहे हैं तो हमारे लिए सेल वाउचर से क्रिएट होगा, और आप खरीद रहे हो तो आपके परचेज वाउचर से क्रिएट होगा। इस बिल पे नहीं लिखा रहेगा परचेज का या सेल का। हम बेच रहे हैं तो वही सेल वाउचर में क्रिएट करेंगे और बिल निकाल के दे देंगे, और आप खरीद रहे हो यही बिल जाके अपने परचेज वाउचर में चढ़ाओगे। क्लियर है? और इसीलिए देखो ऊपर हेडर पे उस सप्लायर का डिटेल है। तो जब हम बिल बना के देते हैं तो हमारा डिटेल ऊपर आता है और मेरे कस्टमर का नीचे आता है। और जब मेरा सप्लायर बना के दिए तो सप्लायर का ऊपर डिटेल और मेरा डिटेल नीचे है। तो ये एक एक करके हम लोग को देखना होता, समझना होता, करना होता। तो चलिए आते हैं। अब कंपनी नया नहीं बनाएंगे हम, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। बस हम कंप्यूटर एम्पायर का अगर लेजर बना होगा तो बहुत अच्छा, नहीं बना होगा तो बना लेंगे। मुझे लगता है बनाया हूं ये भी, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। आ जाते हैं बाउचर में और ये अपना ही बटन दबाएंगे। परचेज बाउचर का, ठीक है। अभी हाँ, कहा गायत्री के साथ बनाएंगे। हमारा परचेज के बिल मिला है, कंप्यूटर पर हमको दिया है, वही हम चढ़ा रहे हैं अपने परचेज बाउचर में। हम सामान खरीदे तो गायत्री वाला खरीदा है। हाँ तो किसके साथ बनाएंगे? ना उसके लिए सब्सक्राइब चाहिए, वो क्या कर रहा है उसका मतलब नहीं है। हमारा व्यापार क्या है? गायत्री वाला है। चलिए तो सप्लायर इनवॉइस नंबर, अब आप लिखेंगे क्या?
756 लिख दिया 756। ठीक है, डेट दिया होगा तो देखो डेट दिया 28/8, तो 28/8 तो ले ही नहीं पाएंगे। हाँ 1/8 ले सकते हैं, ये अप टू बटन दबा देते हैं और 1/8 या हो सकता है यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1/8। ठीक है, अब चलिए पार्टी अकाउंट नेम क्या होगा, कंप्यूटर एम्पायर, यही होगा ना जी। आ जाते हैं क्या ले लेंगे, कंप्यूटर एम्पायर। क्या बना ही हमारा, थोड़ा बैक आ जाते हैं और कंट्रोल के साथ इंटर दबा देते हैं और डिटेल थोड़ा सा हम भर देते हैं यहाँ पे, जो डिटेल हम नहीं भरे हैं। क्या दिया है, रोड नियर कहाँ, बैंक ऑफ इंडिया पड़रौना ठीक है। यूपी रहेगा, पेन नंबर दिया है, पेन नंबर भर देंगे AP MPV 1231 M1ZD। क्या दिया, M रहेगा, क्या रहेगा कुछ रेगुलर रहेगा। अब GST नंबर 09 APMPV 1231 M1ZD, यही तो हमको याद है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे इंटर दबाएंगे। अब देखो बैंक डिटेल भी दिया है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये इनके बिल पे उनका बैंक डिटेल शो हो रहा है, ठीक है, मेरा नहीं शो होगा, मेरा परचेज का बिल है, तुम्हारा ना, तो ये अपना डिटेल यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और बैक आ जाता हूँ और इसको मैं यस करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये ट्रांजेक्शन आईडी बता देगा, शो मोर डिटेल, यहाँ पे कुछ मतलब सीखे ना, तो यहाँ पे आपको बताना नहीं कराना ATM से कि कार्ड से चेक से क्या बताना चाहते हो, ये अदर, तो यहाँ पे अदर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे कोई डिटेल भी देना नहीं है, क्योंकि जो बनाया है तो उनका शो हो रहा है, हम भी अपना बनाएंगे, हम अपना दे देंगे, सिर्फ अभी क्या करेंगे नो बस इंटर। और यहाँ पे मेरे क्या है सप्लायर, इनको कर देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर मान लो कोई कस्टमर हमारा है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि उससे हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो बार बार हम लेजर नहीं चेंज करते, क्या समझे। अगर कंप्यूटर एम्पायर प्रेजेंट टाइम में मेरे कस्टमर है तो एक बार सन्ड्री डेबिटर रख दिया, और कभी मान लो हमारे सप्लायर हो जाते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर रख दिए, तो गलत कंसेप्ट है, जो बना दियो रहने दो, जब ट्रांजेक्शन करोगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्या समझे। जैसे कुछ सामान आपके पास है जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है आपके पास नहीं है, तो जब शुरुआत में जब बनाए तो आपको कस्टमर समझ के बना लिया, फिर से आपसे भी माल खरीदा, फिर से जाकर वहां पे चेंज करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने आप जब टैली में काम करें ना, टैली अपने आप ऑटोमेटिक समझ लेगा, क्यों, क्योंकि डेबिट क्रेडिट करेंगे उसको ना, तो समझदार है, इतना समझ जाएगा, एडजस्ट कर लेगा पैसा, बार बार आपको लेकर चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, मतलब सप्लायर कस्टमर बन जाता है, कस्टमर सप्लायर बन जाता है, तो नोट कर लेना माइंड में, बार बार उसके लेजर के ग्रुप में चेंजिंग नहीं करना होता है, क्यों, ऑटोमेटिक वैल्यू सेट हो जाता है। अगर 10 शेयर देना था और हम 15,000 का माल बेच दिए, उससे 10 शेयर देना था खरीदा था, तो अब 15 का बेच दिए, तो लेजर चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बेचेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, 5,000 पेंडिंग दिखा देगा, हमारा ना। चलिए एक्सेप्ट। अब कह रहा है परचेज लेजर क्या है, यहाँ पे इंटर बटन दबाओ, थोड़ा सा इसका यह नहीं आ रहा था, GST नंबर यहाँ भरना पड़ेगा, फीस लग रहा है 09 APMPV 1231 M1ZD लोकल
नेम ऑफ आइटम, तो डेल वायरलेस, अल्ट सी, डेल वायरलेस कम्बो केएम, शॉर्ट नाम लिखा है 17, मॉडल का नाम लिखा है, तो कुछ देना नहीं है, कीबोर्ड है बस, डेल का है, बना है, तुम लोगों को भी बना होगा। कहाँ पर रख लें, खरीद रहे हैं तो शॉप में रख लेते हैं, खाली है, एक पीस, रेट कितना है, 10, 59, 32, एक एक पैसे मिलाने हैं यहाँ पे, बस इंटर एक्सेप्ट। अब कुछ है क्या, नहीं है, क्या लिखेंगे, सेंट्रल टैक्स, अरेस्टेड टैक्स। अब कितना आ रहा, 1250 आया, मैच किया, बताओ। अब इंटर दबाएंगे और न्यू रेफरेंस रहेगा, एक्सेप्ट करेंगे। अब हम पेज अप बटन दबाते हैं, किस लिए, अभी जो क्वेश्चन हम किए हैं और तुरंत उसको शो करा देना है, डे बुक में नहीं जाना है, पेज अप बटन दबा देंगे, क्या दबा देंगे, पेज अप, एक डे बुक में जाएंगे, खोलेंगे, और अभी तुरंत एक्सेप्ट किया हूं और तुरंत खोलना है तो पेज अप बटन दबा देंगे। क्लियर है सबको, और यहीं पे दबाएंगे अल्ट के साथ पी, करेंट प्रिंट, और पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, ऐसे बन के आ जाए। समझ रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया क्या, इनवाइस क्यों लिखा गया, हाँ, हो गया है, मतलब गिनना पड़ेगा,